सोचिए, एक ऐसी सरकार जिसका संसद में 12 साल का अटूट रिकॉर्ड था, जो कभी हारी ही नहीं। उसे एक रात अचानक एक चौंकाने वाली एक ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ जाता है, और ये सब कुछ एक अकेले रहस्यमयी नंबर के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए इस पूरी सियासी कहानी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि ये चौंकाने वाली हार हुई कैसे, वो कौन सी सियासी शतरंज की बिसात थी जो बिछाई गई, बिल के खिलाफ कौन कौन सी ताकतें एक साथ आ गईं, और इन सब के बीच से वो रहस्यमयी पहेली कैसे निकली। देखिए, एक दशक से भी ज्यादा का समय हो गया था और ये माना जाता था कि सत्ताधारी सरकार को सदन में हराना लगभग नामुमकिन है। पूरे 12 साल उन्होंने अपने हर बिल को पास कराने का एक परफेक्ट 100% का रिकॉर्ड बना रखा था। लेकिन फिर एक रात सियासी नाटक के बीच वो बेदाग रिकॉर्ड टूट गया, चकनाचूर हो गया। और इस हार के ठीक बाद विपक्ष के नेता ने एक ऐसा सुराग छोड़ा, एक ऐसी पहेली जो नंबर 16 के इर्द गिर्द घूम रही थी। तो चलिए अब सीधे उस सियासी शतरंज की बिसात पर चलते हैं और पहली चाल को समझते हैं। ये चाल थी एक संविधान संशोधन बिल की, जिसका मकसद तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पीछे की रणनीति वो बहुत पेचीदा थी। अब कहने को तो इस बिल का मकसद सीधा सा था, ये पक्का करना कि देश की लोकसभाओं और सभी राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो। लेकिन देखिए, असली पेच ये नहीं था कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। अरे उस पर तो लगभग सब सहमत थे। असली लड़ाई इस बात पर थी कि ये होगा कैसे। सरकार का प्लान था कि पहले कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 850 की जाएं और फिर उसमें 33% आरक्षण दिया जाए। वहीं विपक्ष की मांग थी कि नहीं, अभी जो 543 सीटें हैं उन्हीं में ये आरक्षण फौरन लागू किया जाए। सरकार के इस प्लान पर जो पलटवार हुआ वो बहुत जबरदस्त था, और ये सिर्फ राजनीतिक दुश्मनों की तरफ से नहीं आया, बल्कि देश के एक पूरे हिस्से की तरफ से आया। और यहाँ ये पूरा क्षेत्रीय झगड़ा साफ दिखता है। दक्षिण भारत के राज्यों का कहना था कि भाई, हमने अपनी आबादी को कंट्रोल किया तो इसकी सजा हमें क्यों मिल रही है। इस प्लान से तो हमारा सियासी वजूद संसद में कम हो जाएगा। जबकि उत्तर भारत के राज्यों को आबादी के हिसाब से कहीं ज्यादा सीटें और ताकत मिल जाती। तो बस दोनों तरफ से तलवारें खिंच चुकी थीं और संसद में देर रात एक बहुत ही नाटकीय वोटिंग के लिए मंच तैयार हो गया था। ये जो नंबर देख रहे हैं ना, यही पूरी कहानी कह देते हैं। सदन में उस वक्त 528 सदस्य मौजूद थे। बिल पास करने के लिए सरकार को चाहिए थे 352 वोट, लेकिन मिले सिर्फ 298, यानी सरकार बहुमत से काफी दूर रह गई। फौरन ही प्रतिक्रिया आई। सरकार ने सवाल उठाया कि विपक्ष आखिर किस बात का जश्न मना रहा है। एक ऐसा बिल जो महिलाओं को ताकत देता, उसके फेल होने की खुशी क्यों। तो बस इसी विधायी हार के मलबे से एक नए सियासी रहस्य ने जन्म लिया। विपक्ष के नेता ने बार बार नंबर 16 का जिक्र किया, और इसी एक नंबर ने सोशल मीडिया पर अटकलों का ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि हर कोई इसका मतलब निकालने में लग गया। देखिए, 3 बड़ी थ्योरी सामने आई। पहली कि एक गठबंधन सरकार की एक अहम सहयोगी पार्टी टीडीपी के 16 सांसदों के लिए एक चेतावनी थी। दूसरी, ये एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्कैंडल एप्स्टीन फाइल्स की तरफ इशारा था। और तीसरी थ्योरी ये थी कि इसका कनेक्शन प्रधानमंत्री की अंतर्राष्ट्रीय छवि और कुछ बाहरी दबावों से है। और इसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, क्या ये पूरा बिल, ये सारी कवायद सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि को चमकाने की एक सोची समझी कोशिश थी, एक ऐसा पीआर इवेंट जो बुरी तरह से फेल हो गया। तो अब सबकी नजरें प्रधानमंत्री पर टिकी हैं। उन्होंने रात 8:30 बजे राष्ट्र के नाम एक संबोधन रखा है, और ये वो समय है जब ऐतिहासिक रूप से देश में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। इतिहास देख लीजिए, जब जब प्रधानमंत्री इस खास समय पर देश से बात करते हैं तो कुछ बड़ा होता है, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदल देता है, चाहे वो नोटबंदी हो, आर्टिकल 370 हो, या फिर पूरे देश में लॉकडाउन। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये संबोधन इस हार से उभरने की कोई नई रणनीति सामने लाएगा, या फिर ये एक नए और बड़े राजनीतिक संकट की शुरुआत का इशारा है।